हेलो गाइस, ये क्लास 10th का सैम्पल पेपर से जो बेसिक मैथ्स का लेक्चर था, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर एक करा था, दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी के बारे में बात करेंगे, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और ये बेसिक मैथ्स का होगा। आपका अभी अभी 2-3 दिन पहले सैम्पल पेपर आया है, तो अभी मैं बेसिक मैथ्स का करा रहा हूँ, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड मैथ्स का करा दूंगा, फिर साइंस का और एसएसटी का। इसी की तरह धीरे धीरे सब सॉल्व करा देंगे आपको। 1 to ऑल सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, डिटेल में सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में भी आए एग्जाम में लिखना कैसा होता है। तो आज फिलहाल हम सेक्शन सी करने वाले हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को। सेक्शन सी 4 मार्क्स वाले। तो सेक्शन सी में 4 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन होने हैं। एक में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, और जो इंटरनल चॉइस है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में। तो सबसे पहले सेक्शन सी के 11 क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन सी में सभी के सभी 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और इसमें आपको टोटल 4 ही क्वेश्चन आंसर करने में, एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये पीपीटी यहां आ जाएगा। कंस्ट्रक्ट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 cm एंड 7 cm. Draw 2 tangents to the smaller circle from the point P which lies on the bigger circle. तो आपसे यहाँ पे कह रहे हैं 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाना है। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? एक डॉट होता है सेंटर, इसके बाहर एक सर्कल ऐसा बना लेंगे, इसके बाहर एक और सर्कल ऐसा बना लेंगे। तो ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल हो गया। ये आप कंपास से ड्रॉ कर लेंगे, और आपके पास कंपास वगैरह होगा वो लेकर के बैठेंगे, और आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे 2 कंसेंट्रिक सर्कल, और इस सेंटर से इसको ऐसा मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद ये सेंटर O है, और इस बाहर वाले पॉइंट का नाम P है। अंदर वाला सर्कल 3 सेंटीमीटर का है, और बाहर वाला सर्कल 7 सेंटीमीटर का है, ऐसा आपको याद रहे। तो बाहर वाला सर्कल 7 सेंटीमीटर रेडियस से बना लेंगे, और अंदर वाला सर्कल 3 सेंटीमीटर। दोनों के लिए सेंटर क्या रहेगा? O ही रहेगा, ठीक है। दोनों के सेंटर O पर रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है? इस 7 सेंटीमीटर वाले आर्क को छोटा बड़ा नहीं करना है, फिक्स रखना है। उसको यहां रख करके यहां और यहां काट लेना है। जब आप काटेंगे तो ये ऐसा कुल एक डॉटेड लाइन आएगा जो सर्कल के बीच से पार करेगा, यहां पर से। फिर आपको इस पॉइंट का नाम Q लिखना है, ठीक है। यानी कि ये OP का बाइसेक्ट करना, OP को बाइसेक्ट करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है? 2 सर्कल ड्रॉ करना है विद सेंटर O। तो सबसे पहले 2 सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर क्या होगा? O होगा। एक का रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर और दूसरे का 7 सेंटीमीटर। फिर OP को बाइसेक्ट करना है, जो मीट एट Q, जो कहां पे मीट करेगा? Q पर मीट करता है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे? Q से O को मेजर करेंगे। थर्ड पॉइंट में मेजर OQ, ये देखेंगे 3.5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। ये 3.5 और ये भी 3.5। अब यहां आपको कंपास रखना है, इसी Q पर कंपास रखना है, और 2 आर्क इस पे इधर और इधर लगाना है। इसका नाम A रख दीजिए और B रख दीजिए। फिर उसके बाद ड्रॉ 2 आर्क्स ऑन ए स्मॉलर सर्कल। छोटे सर्कल पे 2 आर्क लगाएंगे जिसका नाम A एंड B रखेंगे, और फिर P से A का ज्वाइंट कर देंगे ऐसा, और P से B का भी ज्वाइंट कर देंगे, O से A का भी ज्वाइंट कर देंगे, O से B का भी ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और ये बीच वाला लाइन 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और इस लाइन को AP और BP को मेजर कर लेंगे। मेजर AP एंड BP। जब आप इसे मेजर करेंगे, कोई भी एक इक्वल लेंथ आएगा, और जो भी इक्वल लेंथ आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये लिख लेंगे। इसी कंस्ट्रक्शन में एक और कंस्ट्रक्शन है, ये आने के चांसेस तो हैं ही, साथ में जो दूसरा कंस्ट्रक्शन वो आने के 99% चांस समझ लीजिए दूसरा कंस्ट्रक्शन के ही आने के हैं। तो वो कैसा होगा उसे भी देख लेते हैं। इसे हटा देता हूं मैं।
इसे 2-3 बार कंस्ट्रक्शन बनाते वक्त 2-3 बार आप इसको रिवाइंड करके देखेंगे, रिपीट करके देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपको टेंजेंट का भी लेंथ फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, दोनों एंगल जो दोनों टेंजेंट जो है 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होने चाहिए, ऐसा आपसे कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक सर्कल ऐसा ड्रॉ करेंगे। पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका ये सेंटर O होगा और इस सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो उसके बाद एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे, डायमीटर। तो ये डायमीटर AB जो है एक डायमीटर बना लेंगे, ऐसा AB एक डायमीटर बना लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से एक कट लगाएंगे 6 सेंटीमीटर के आर्क पे, यहां पे। तो यहां से ऐसा मैच कर लेंगे, ये C हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री के कट पे रहेगा, ये 60 डिग्री के कट होना चाहिए। अब आपको करना ये है, C पे और B पे, इन दोनों पे राइट एंगल बनाना 90 डिग्री, यानी कि एक ऐसा आर्क यहां कट होगा और यहां से ऐसा मैच कर लेंगे, राइट एंगल। फिर उसी तरह से यहां से एक ऐसा आर्क यहां और यहां कट, फिर ऐसा कट, फिर इसको ऐसा मैच कर लेंगे, ये राइट एंगल आ गया। तो यहां पर देखेंगे ये जो है आपका कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप चेक करेंगे कि इसका नाम P रख देते हैं, BP और PC ये दोनों लेंथ बराबर आएंगे और इन्हें आपको चेक करना है कि ये होते कितने बड़े हैं। तो ये जो है, जब कभी भी टेंजेंट दोनों 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये इक्वल टू रेडियस आएंगे, यानी कि ये 6 सेंटीमीटर ही आएगा। आप चेक करेंगे, निकाल के पहले देखेंगे, तो निकाल के देखने के बाद आपको पता चलेगा 6 सेंटीमीटर ही आएगा। अगर आपका कंस्ट्रक्शन गलत हो गया है तो 6 सेंटीमीटर नहीं आएगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका से ऐसे बना लीजिए, एक सर्कल बना लीजिए पहले और यहां से एक सेंटर से ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिए, O हो गया और ये A हो गया, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ऐसा 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब उसके बाद यहां पर ना एक 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे, ऐसा और ऐसा। अब इसको ऐसा मैच कर देंगे तो आप चेक करेंगे कि ये जो होगा OA, ये P है और ये B है, तो ये दोनों बात बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे AP और PB जो होगा ये भी दोनों बराबर ही आएंगे। तो आप ऐसे भी इस कंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं। तीसरा तरीका और भी है इसको बनाने का। थर्ड तरीका, आप सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं, एक ऐसा रेडियस ले लेते हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे, पहले 90 ऐसा बना लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना ही रन देते हैं, 90 बना लेंगे और 90 बनाने के बाद यहां पर जो भी एंगल आएगा 90 बना लिया। अब दूसरा रेडियस हमको चाहिए, तो आपको यहां से एक ऐसा 90 बनाना है, 60 डिग्री का एंगल। ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है ना, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो इसे 6 सेंटीमीटर नाप के काटिए, इसे मत कीजिए। यहां से 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए, यानी कि ये ले लेते हैं, B है, ये O है और ये P है। आपने BP 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसी 6 सेंटीमीटर का आर्क यहां से काट लीजिए, B पर रख करके एक 6 सेंटीमीटर का आर्क काट लीजिए 6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और उसके बाद ऐसा मैच कर लीजिए, फिर देखिए जरा यहां भी 60 डिग्री का एंगल होगा। इन सब में सबसे बेहतरीन ये है, उसके बाद ये है। आपको अगर आ जाए कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, या तो इस तरह से बनाए या तो इस तरह से बनाए। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये आपको टेंजेंट का लेंथ मालूम तो था नहीं, आपने जबरदस्ती 6 सेंटीमीटर लेके किया है, तो ये सही तरीका नहीं है। जबकि ये तो एक्यूरेट सही तरीका है और ये भी एक्यूरेट सही तरीका है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वैसे सबसे बेहतरीन तरीका ये है, सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा आपको बनाने का। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन का ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या है, तो इसे हटा देता हूं मैं, सेक्शन सी का। देखिए इस सैंपल पेपर में जो मैंने क्वेश्चन देखा है, वो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया है वो स्टैटिस्टिक का आया है। एक में मीन था 2 मार्क्स का, फिर उसके बाद मीडियन था 3 मार्क्स का। अब यहाँ पे पहले मोड था, फिर मीन था, अब यहाँ पे मीडियन का आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज, लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम है एज का, और एज में दिया हुआ लेस देन 10,
लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, और कहाँ तक है देखते हैं, 80 तक है, लेस देन 70 और लेस देन 80, ऐसा आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे पीपल लिखे, नंबर ऑफ पैसेंजर्स लिखे हुए हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो ये जो भी हो नंबर ऑफ पैसेंजर्स, तो ये जो भी लिखा हुआ होता है तो इसको देख लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। ये 14, 44, 82, 14, 44, 82, 134, 134, उसके बाद 184, 184, उसके बाद 245, 245, उसके बाद क्या है 287, 287, उसके बाद फाइनली है 300। तो आपको इसके लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाना होगा, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, ये लेस देन 10 है तो इसको 0 to 10 लिख लीजिए, फिर 10 to 20 लिख लीजिए, 20 to 30 लिख लीजिए, 30 to 40 लिख लीजिए, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। अब आपको FI निकालना होगा। FI कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूं। FI निकालने के लिए फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिख देंगे। अब इससे इसको माइनस करेंगे, 44 से 14 को माइनस करेंगे तो 4 - 4 0, 4 - 1 3 30। अब 82 से 44 को माइनस करेंगे, 12 - 4 8 होता है, 7 - 4 3 होता है। फिर 134 से इसे माइनस करेंगे, 4 - 2 2 होता है, 13 - 8 5 होता है। फिर इससे इसको माइनस करेंगे, यानी कि हर नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते जाना। 4 - 4 0 होता है, 8 - 3 5 होता है। फिर इससे इसको माइनस करेंगे, 5 - 4 1 होता है, 14 - 8 तो 6 होता है, ये हो गया। अब इससे इसको माइनस करेंगे, 7 - 5 2 होता है, 8 - 4 4 होता है। फिर इससे इसको माइनस करेंगे, 10 - 7 3 होता है, 9 - 8 1 होता है। तो ये FI आ गया। FI के बाद आपका काम होना चाहिए XI निकालना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मीन निकालने के लिए कहा है। तो XI कैसे निकालेंगे, ये 0 और 10 का आधा 5, फिर 10 10 जोड़ दीजिए, 15 20 25 30 35 40 45। XI निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी इन दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, या फिर इनके बीच वाला नंबर लिख दीजिए। ये होता है, ओ 15 10 10 10 जोड़ना था इसमें, सॉरी 5 5 जोड़ दिया मैंने, 10 10 का गैप है, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75। ये सही है 100%, ठीक है, क्योंकि इनको जब जोड़ के आधा करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये XI आ गया। अब आपको इस टेबल का कुल मिला के मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो सिग्मा FI XI होता है। तो यहाँ पे देखिए काफी बड़े बड़े नंबर हैं, तो इस तरह से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हम ये काम करते हैं, मीन डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। लेट A इक्वल टू, कोई बीच वाला नंबर को हम मीन मान लेते हैं। मान लीजिए हमने A इसको मान लिया 35 को, A इक्वल टू 35 मान लेते हैं। तो हम निकालेंगे XI - A, यानी कि हम निकालेंगे UI होता है XI - A। UI क्या होता है, XI - A, ये आपको निकालना होगा। तो 5 से 35 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, -20 -30। फिर 15 से 35 माइनस करेंगे तो -20। फिर 25 से 35 माइनस करेंगे तो -10। 35 से 35 माइनस करेंगे 0। फिर ये 10 20 30 और ये 40 हो जाएगा। अब ठीक है, अब करेंगे FI UI निकालेंगे। ये कैलकुलेशन रिड्यूस करने के वास्ते मैं ऐसा कर रहा हूं, इतना गंदा क्वेश्चन तो बहुत कम ही पूछा जाता है। FI UI 14 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 जा 14 तिया 42, 420 माइनस का। 30 को 20 से मल्टीप्लाई, 20 तिया 60 माइनस का 600। 38 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -380। 52 का 0 से तो 0 हो गया।
50 का 10 से तो 500 हो गया प्लस का, 61 का 2 से तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 1220 हो गया। 42 का 30 से तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 1260 हो गया। 13 का 40 से 13 चौके 52, 520 हो गया। सिग्मा एफ आई इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 300। अब इन सबको ही प्लस करना होगा तो देखिए जरा ये कितना होगा, ये माइनस का 600 और माइनस का 420 और माइनस का 380, ये तीनों मिला के हो गया 8 2 10, 6 4 10, 3 13 1 14, माइनस का 1400 हो गया। और ये तब मिला कितना हो जाएगा 0 2 6 2 8 8 2 10 0 बाकी 1, 5 2 7 5 1 6, 6 2 8 8 2 10 10 5 15, 5 बाकी 1 1 2 1 3, तो ये 3500 और उसमें 1400 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 0 0 1 2 2 1 0 0 हो गया। ऐसा हो गया। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है, ये होता है फॉर्मूला। ए हो गया 35, सिग्मा एफ आई यू आई आगे कितना 2100 और सिग्मा एफ आई आगे कितना 300, तो 0 0 कट गया, 3 7 जा 21, तो 35 प्लस 7 यानी इसका आंसर 42 हो गया, ये आंसर आ गया। तो ये थोड़ा गंदा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया क्योंकि इसने डायरेक्ट सी आई भी ये भी नहीं दे रखा था, क्लास इंटरवल नहीं दिया तो क्लास इंटरवल निकालना पड़ा, डायरेक्ट एफ आई नहीं दिया तो एफ आई भी निकालना पड़ा, फिर एक्स आई निकालना पड़ा, फिर यू आई निकालना, फिर एफ आई यू आई। तो ये इसमें 4-5 कॉलम बन गए हैं, इसे केयरफुल्ली आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके बुक में, ये फिर से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है। एक आपने देखा था क्वेश्चन नंबर जो 3 मार्क्स वाले पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, तो उसमें और करके ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन ये जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ वो केस बेस्ड दिया हुआ है। तो देख लेते हैं केस बेस्ड क्या है, तो इसे हटा देते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइट हाउस बनाया हुआ है, आपके पास फोटो मिल जाएगा। वो लाइट हाउस जो है लगभग 40 मीटर ऊंचा है और वो नदी के बीच में किसी आइलैंड पे लगा हुआ है और उसके दोनों तरफ, एक तरफ शिप है और एक तरफ बोट है, ऐसा है। तो उसको देख लेते हैं कैसा होगा 13 क्वेश्चन में। क्वेश्चन 13 जो है कह रहा है कि एक लाइट हाउस है और ये किसी आइलैंड पे लगा हुआ है ऐसा। तो ये इधर से इधर एक ऐसा बोट को देखता है, यहां पे एक बोट है, और यहां से यहां एक शिप को देखता है, यहां पे एक शिप है। तो ये मान लीजिए क्या नाम लिखा हुआ है इसमें, वही नाम लिख देते हैं। यहां पे ए लिखा हुआ है, उसके बाद बोट के पास डी लिखा हुआ है, यहां पे डी लिखा हुआ है, यहां पे बी लिखा हुआ है और यहां पे सी लिखा हुआ है। और कह रहा है कि यहां से नीचे की तरफ देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना था, और इधर साइड में जब नीचे की तरफ देखा तो 30 डिग्री का एंगल बना था, ऐसा कह रहा। और आपसे कह रहा है कि ये लाइट हाउस जो है 40 मीटर का है, ये लाइट हाउस 40 मीटर का है। ये बोट भी इस तरफ को जा रहा है और शिप भी इस तरफ को आ रहा है। ये आप जब पूरा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। विच ऑफ द टू बोट और शिप नियरर टू द लाइट हाउस, आपसे पूछ रहा है दोनों में ज्यादा नजदीक कौन है। ये तो आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी बता सकते हैं कि शिप जो है ज्यादा नजदीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है और ये कितने डिग्री का 60 डिग्री का है। तो सबसे पहले इसी में लगा लीजिए tan 60 डिग्री, क्या होगा ए बी अपॉन बी सी। tan 60 √3 होता है, ए बी मालूम है 40 मीटर है और बी सी नहीं पता है, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन √3 मीटर। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 40 √3 अपॉन 3 मीटर, ये हो गया बी सी निकल गया। अब इस वाले पार्ट में tan 30 लगा लीजिए, ये क्या होगा ए बी अपॉन बी डी।
तो tan 30 कितना हो गया 1/√3 हो गया। AB की वैल्यू कितना है 40 है, BD नहीं पता है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। देखिए ये 40√3 मीटर में भी 3 पार्ट से डिवाइड किया हुआ है और ये 40√3 मीटर है, तो ये ज्यादा दूर है और ये कम दूर है, तो हम कहेंगे शिप इज नियरर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर शिप इज नियरर टू द लाइट हाउस। तो शिप जो है नियरर है लाइट हाउस से। अब कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट मूविंग एट 20 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा बोट जो है, बोट की स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये 20 किलोमीटर एक घंटे में भाग जाता है। तो क्या करना होगा, तो इसको मीटर में चेंज करना होगा और मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 20,000 मीटर हो जाएगा और 60 मिनट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको स्पीड निकालना है, स्पीड दिया और टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पे आ गया 40√3, √3 की वैल्यू 1.732 लिख लेते हैं, अपॉन स्पीड हो गया 20,000 इंटू 60। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 5 जा 20, 50 चांस में कैंसिल। अब इसे भी और काट दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 1 19, 6 7 जा 42, 42 और 1 43, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, अपॉन हो गया कितना 50, और कितना डिजिट 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, मीटर पर मिनट। इसको और सॉल्व करते हैं, इसको 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 10 2 जा 20 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी कि 0.20784 मीटर पर मिनट, ये इसकी स्पीड आ गई। तो इसकी स्पीड निकालना था मुझे, बोट का स्पीड। तो आई होप ये बोट का स्पीड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एक, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 एक फोटो आपके बुक इसमें दिया हुआ है, उसमें डॉल 1, डॉल 2, डॉल 3 और डॉल 4 दिया हुआ है। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आई होप ये क्लियर है, आप लिख लेंगे। 20 मीटर पर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था इसका स्पीड, तो ये लगा दिया मैंने। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, वो भी लिख दिया। 20 किलोमीटर का मतलब 20,000 मीटर होता है, इसलिए 20,000 मीटर हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ये टाइम हो गया, ऊपर चला जाएगा, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालने के लिए टाइम। तो ये आई होप ये आप कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। तो 4 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डॉल 1 है, डॉल 2 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक डॉल 1 है, एक डॉल 2 है, एक डॉल 3 है, एक डॉल 4 है। तो ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो डॉल 1 में जो दिया हुआ है, डॉल 1 टू द स्फेरिकल ऑरेंज, डॉल 1 में स्फेरिकल ऑरेंज है, ठीक है। और द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल डॉल 1, नहीं डॉल 1 में स्फेरिकल एप्पल, सॉरी एप्पल है, और डॉल 2 में स्फेरिकल ऑरेंज है, ऐसा इसने कह दिया है। और डॉल 1 और डॉल 2 में डायमीटर का रेशियो आपको दिया हुआ है, डायमीटर का रेशियो 2:3, इन दोनों में डायमीटर का रेशियो जो 2:3 दिया हुआ है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन डॉल 3 मेल डॉल ब्लू कलर हैज सिलिंड्रिकल बॉडी एंड स्फेरिकल हेड। डॉल 3 में एक मेल है जिसके पास ऐसा सिलिंड्रिकल बॉडी है और इसके ऊपर एक ऐसा स्फेयर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है ये। अब इसमें दिया हुआ है कि बोथ सिलिंड्रिकल बॉडी, इफ द रेडियस ऑफ बोथ स्फेयर एंड हेड
ऑफ सिलिंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का हाइट जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दोनों का रेडियस जो है ना वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों का रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद डॉल 4 में एक कुछ भी है उसमें, लेकिन एक ऐसा तबला वगैरह लेकर के एक डॉल खड़ा है, इस डॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके बारे में रेडियस बता रहा 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट पूछ रहा है कितना होगा जब इसको मेल्ट करके, इस पूरे डॉल को मेल्ट करके ये बना दिया गया है। तो ऐसा आपको दिया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स टू द डॉल 1 इन द डॉल 2। तो इसमें एप्पल और इसके ऑरेंज के सरफेस एरिया का रेशियो कह रहा है। तो जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का भी रेशियो होता है, सेम टू सेम। रेडियस कैसे निकालेंगे, 2/2 रेशियो 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर से 2:3 आ गया। अब आपको सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए। सरफेस एरिया ये होता है, स्फीयर है 4πr² होता है, अपॉन 4π कैपिटल R² लिख लेते हैं। तो 4π कट गया, R/r का स्क्वायर आ गया। इसको स्मॉल r मान लेते हैं, इसको कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और रेशियो 9। ये इसका आंसर हो गया। अब इस वाले पार्ट में जब किसी को मेल्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। जब किसी को मेल्ट कर दे, पिघला दे या फिर एक से दूसरा डिजाइन बना दे तो वॉल्यूम का रिलेशन लेते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम जो होगा, इसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम बराबर होगा। इसका वॉल्यूम कैसा आएगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h। अब चूंकि इसका दोनों का r एक जैसा इसलिए r ले रखा है, इसमें भी r एक ही जैसा है तो इसमें भी लेते πr², इसका h कोई दूसरा होगा। तो यहां से देखिए इन सब से πr² कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 4/3r प्लस h इक्वल टू πr²h। πr² पूरा कट गया तो बचा क्या 4/3, r की वैल्यू दी हुई है 3, h का वैल्यू दिया हुआ है 8 इक्वल टू ये है h, ये कट गया तो h इक्वल टू हो गया 8×4 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये ढोलक जो भी होगा इसका हाइट जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये टोटल क्वेश्चन थे आपके 4 मार्क्स कैरी वाले क्वेश्चन। थोड़े से लेंदी थे, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्जाम में आ गया। आपका प्री बोर्ड जब भी लिया जाएगा ना टर्म 2 का, तो उस प्री बोर्ड में ये सैंपल पेपर आपको पक्का दिया जाएगा। आप इस पूरे सैंपल पेपर का एक बार रिवीजन कर लें अच्छे से। इसके बाद मैं सेकेंड टाइम जो डालने वाला हूँ वो स्टैंडर्ड लेवल वाला जो क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।